नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वीकेंड के शो बीबी मसाला शो में, जहां पर हम बात करते हैं बिग बॉस की इनसाइड स्टोरी के बारे में। बबली, मेरा पहला सवाल ये है कि मतलब अमाल मलिक का जो अभी एग्रेशन वो मूड देखा गया यार, वो काफी ज्यादा हाई दिख गया यार। बिल्कुल तान्या, अमाल को शुरू से ही अग्रेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन बीच में बहुत शांत हो गए थे। लेकिन अभी जो देखा गया है फरहाना के साथ, अगर तुमने देखा हो कि खाते हुए उसने फरहाना की प्लेट छीनी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अग्रेशन छीनना अलग हो गया, ऊपर से वो फोड़ी है यार उस बंदे ने। प्लेट से खाना लेकर ऊपर से उसके हाथ में जो उसने लिया उसको भी छीनने की कोशिश की और प्लेट को तोड़ दिया। वही तो मुझे लगता है यहाँ पे अमाल ने अपना एकदम पीक दिखा दिया है कि कितना वो हो सकता है। मतलब उससे वो नजर आया, ये जो अभी हाल ही में अभिषेक को बोल रहे थे कि वो अपना गुस्से में खुद का आपा खो बैठते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे अमाल में नजर आया कि यार ये तो फिर किसी के साथ फिजिकल भी हो सकते हैं, मतलब तो कुछ भी हाथापाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी अभी तक घर में भसड़ हुई है अभिषेक के साथ भी, जो हाथापाई होते होते बची है, वो भी अमाल की वजह से ही होते होते बची, कि ना वो वर्ड यूज करता ना वो इतना बड़ा पंगा होता। और अभी भी फरहाना शांति से खाना खा रही थी, माना कि उसने फाड़ा, जितनी भी चीजें हुई वो खत्म हो चुकी थी, वो शांत हो चुकी थी। बसीर ने उससे कहा भी कि यार वो खाना खा रही है, उसको चुपचाप खाना खाने दो, लेकिन वो गया, उसने उसके प्लेट छीनी, तोड़ी, उसके हाथ से रोटी छीनी, उसको इतने अब्यूजिव वर्ड्स यूज करे उसके लिए, जो शायद ही कोई लड़की अपने लिए सुन पाए यार। मतलब काफी बहुत अब्यूजिव वर्ड्स। यहाँ पे अमाल ने अपना एकदम लिमिट क्रॉस कर दिया है, जितने बिलो द बेल्ट वो वर्ड्स यूज कर सकता था उसने वो यूज किए हैं। तो उन सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं रहा ना, जो स्टार्टिंग से चीजें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, या फिर अपनी वो एक इमेज पॉजिटिव बनाने के लिए घर में आए हैं, उन सब चीजों से तो डाउन चली गई ना चीजें, क्या फायदा हुआ? बिल्कुल। अभी यहाँ पे जो गेम था ना वो घर वालों के साथ था, और यहाँ पे विलन थी फरहाना, क्योंकि उसने वो फाड़ा था, शेड कर दिया था उसका नीलम का लेटर। लेकिन जैसे वर्ड्स अमाल यूज कर रहा है, अमाल का जैसा बिहेवियर देखा गया है, गेम बिल्कुल ही पलट गई है। अभी कहाँ विक्टिम कौन बन गया है? फरहाना। और अगेंस्ट में कौन गया है? अमाल, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी वीकेंड के बारे में सलमान खान जो है वो दिखाएंगे ये तो चीज़। यार नीलम हुई है एग्जैक्टली, नीलम का उन्होंने वो जो फाड़ा है लेटर, वो नीलम का फाड़ा है, फरहाना ने फाड़ा है। मेरे को ये चीज समझ नहीं आई कि उड़ता हुआ तीर अमाल ने क्यों लिया है, कोई सेंस था उसमें? मुझे लगता है मतलब नीलम और तान्या का इन लोगों का इतना ग्रुप नहीं नजर आ रहा है, मतलब चीजें नहीं नजर आ रही, उसके बाद भी उन्होंने उड़ता तीर लिया। ऐसे लग रहा है कि दूसरे अभिषेक वहां पे वो बन गए हो। इस घर में अभी नीलम वाले मैटर में सबने उड़ता हुआ तीर लिया है, शहबाज ने और बसीर ने, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे शुरू में कहा गया कि नीलम बहुत वीक कंटेस्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नीलम अपने लिए ना बोल के घर वाले उसके लिए बोलते हैं। यहाँ पे गलती नीलम की नहीं है, घर वालों की है, क्योंकि घर वाले उसके सपोर्ट में आ जाते हैं बोलने के लिए, और नीलम कभी ये नहीं बोलती कि रहने दो मैं बोल दूंगी। ठीक है, ये चीज अभी देखने को फड़ा किसका? नीलम का। नीलम रोने बैठ गई, सबके सब उस पर चढ़ गए, फरहाना पे। लेकिन यार अगर पॉइंट देखा जाए तो कहीं ना कहीं फरहाना की भी गलती थी। अगर ये सेम चीज तो अमाल भी कर सकता था ना, या बाकी और घर वाले भी कर सकते हैं। अगर यार किसी की फैमिली का आया तो ऑब्वियस है ना, मतलब तुम्हारे ग्रजेस अलग रख के थोड़ा इमोशनल प्ले कर लो थोड़ा। मुझे लगता है कि गलती नहीं थी, क्योंकि टास्क था। सी अगर टास्क में इमोशनल एंगल है, अब ये चीज जो उसमें था कि आप मिरर के सामने बैठे एक दूसरे को बुरा भला कहो, वहां पे तान्या ने भी कहा था कि उसको कि तुम्हारी माँ तुम्हें देख के शर्म करती होगी, तो उन्हें शर्म आती होगी कि मैंने कैसी बेटी को जन्म दिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी मुद्दा उठ सकता था कि माँ पे चली गई है, माँ को ऐसे बोला है, लेकिन वहाँ पे फरहाना थी तो सबको लगा स्ट्रॉन्ग है तो उन्होंने छोड़ दिया। नीलम वीक थी तो नीलम के लिए सब आ गए लड़ने के लिए। वो बात तो ठीक है, लेकिन यार मतलब जो अमाल की चीजें वहां पे नजर आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि टू फेसेस, मतलब एक होता है ना डबल फेसेस इंसान नजर आए, कि कैमरास और इनके सामने पर्सनालिटी कुछ और नजर आ रही है, लेकिन उन सब के पीछे एक अलग रियलिटी उनकी नजर आ रही है। तो वही मतलब बिग बॉस में ना उनका चेहरा रिवील हो गया एक तरीके से। सोशल मीडिया में जितना भी हमने अमाल मलिक को देखा है, उनकी काफी नेगेटिव नजर आ रहा है। वो बहुत शांत, कंपोजिंग, और जैसे उनके गाने हैं तो बहुत ही लगता है कि भाई इससे सुलझा हुआ बंदा तो हो ही नहीं सकता। Exactly. लेकिन बिग बॉस में जैसे उनकी बातें हैं, उनकी लड़कियों को लेके कमेंट है कि हर कोई मेरे पे मरती है, और उन्हें मालती को लेके, फरहाना को लेकर, नीलम को लेके, तान्या को लेकर, सबको लेके ये कमेंट किया है। मालती की मेरे पे फ्लर्ट करती है, मेरे पे लाइन मारती है, एक लड़की के लिए आप नेशनल टेलीविजन पे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, और जितने गंदे वर्ड अभी टास्क में लड़ाई में उन्हें फरहाना के लिए यूज किए हैं, इतने तो शायद ही किसी ने किए हो, शायद ही किसी ने किए, और सबने ये चीज बोली कि आपको ये नहीं करनी चाहिए थी। बहुत फोर्स के बाद वो सॉरी बोलने गया, लेकिन वो क्या बोलकर आया? सॉरी, तुझे एक्सेप्ट करना है तो कर, पर मैंने तो बोल दिया। लेकिन मेरे को अभी यहाँ पे कमेंट से एक और केस याद आ गया। अभी मालती ने भी बोला था नेहल को, प्रोमो में देखा कि मेरे से आके बात तब करना, पहले पूरे कपड़े पहन के। पहले पूरे कपड़े पहन कर वो क्या था यार, मतलब कौन हो?
वो चीज मुझे भी लगा कि बाकी घर वाले भी आए थे लड़ने के लिए और उसने डिफेंड कैसे किया, ये मैंने भी कम कपड़े, मैंने भी कहा कपड़े पहने, लेकिन यार ये कोई सेंस नहीं होता ना, मतलब आप किसी की पर्सनल चीजों पे जा रहे हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कोई क्या पहनना पसंद कर रहा है। नंबर 1 तो फरहाना है गंदी, दूसरी देखिए दूसरा भाई फरहाना टू मेरे को मालती नजर आ रही है, जो घर में आ चुके हैं वो मालती है, वो किसी को कुछ भी बोल रही है, किसी पे कोई भी कमेंट। और जब भी अभी बिग बॉस में अभी मैंने देखा, प्रोमो देखा मैंने वीकेंड का वार का, सलमान जो है मालती को पूछते हैं कि मेरे से तभी बात, पूरे कपड़े पहनकर बात करना, इसका क्या मतलब है। डिफेंड क्या आता है, क्योंकि घर में एसी बहुत तेज है तो मैं ये सोचती हूँ कि इनको ठंड नहीं लगती। यार ये तो वो वाली बात हो गई ना कि बाद में तो कवर अप करना। बिल्कुल वही, कैसे करें, कैसे बचें, वीकेंड के बार पे बचना होता है। कपड़े पूरे पहन कर का ये रीजन था क्योंकि ठंड, घर में एसी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और ठंड लगती है, तो बस इसलिए बोला था कि कपड़े पहन कर वरना तुझे ठंड लग जाएगी। लेकिन यार कहीं ना कहीं उनका आना ना घर में एक तरीके से करते गया, जो बाकी कंटेस्टेंट नहीं नजर आ रहे थे उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। जो उनकी मृदुल से भिड़ रही है ना, अभी एक टास्क हुआ था जिसमें वो सारे लोग चेयर पे बैठे थे, तो मालती ने बोला भी था उनको, तो वो बोलता है कि यार अगर तुम शो में आते तो मैं तो आता ही नहीं शायद से। ये कमेंट मृदुल ने बोला। मेरे को लग रहा है कि मृदुल तब से नजर आ रहे हैं जब से मालती पहले मालती ने कहा कि अगर तू और मैं सिर्फ इस घर में 2 बचे होते तो मैं तो घर चली जाती, जिसमें मृदुल कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तू आ रही है तो मैं तो आता ही नहीं सीजन में। तो मुझे लग रहा है मालती की वजह से गौरव दिख रहा है घर में, और मृदुल तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है घर में, ठीक है। और घर में नीलम दिखने शुरू हुई है, अमाल का जो चश्मा पहन के सब लोग घूम रहे हैं, तो अमाल जो काफी टाइम से सोते हुए दिख रहे थे वो भी हाईलाइट हो रहे हैं इस बीच। तो वो चीजें मालती ने जो है ना एक तरह से घर में सबको लाइट अप किया है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इस बीच जैसे तान्या को लेके बहुत चीजें बोली उसने आते ही, तो तान्या को भी बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है क्योंकि मालती के आने के बाद ना तान्या के जो हेटर्स थे वो मालती की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अभी सलमान खान का जो चीजें दिखाई जा रही थी अभी प्रोमो में, कि सलमान खान ने बोला कि यार ये तुम्हारा क्या है, मतलब हर छोटी छोटी बात पे रोना, मतलब तान्या का कुछ ज्यादा चीजें मतलब ओवर नजर आ रही हैं, जिसके हाँ वो भी सेम वही चीजें कर रही है, कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं कि मैं कैसे चीजों को सामने में कवर अप करूं। बाद में रीजन कुछ और होता है रोने का, लेकिन सामने में बोल देती है कि मेरे को अपनी मम्मा की आदत है इसलिए मैं रो देती हूँ। जिसमें उसने अब उस बीच में 2-3 दिन बिल्कुल ही शांत रही, 2-3 एपिसोड्स में तुमने देखा होगा कि तान्या दिखी ही नहीं है, और रीजन ये था कि मैं किसी से बोलूंगी नहीं, हर कोई मुझे नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा है, मेरे बारे में गलत बोल रहा है। लेकिन वापस से ना वो सेम उसमें आ गई है। और शुरुआत कहाँ से हुई, कपड़ों से, कि अगर मेरे घर वाले मेरे फ्लोर पे गए होंगे तो मेरे फ्लोर पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े होंगे। सी अब इतना सब कुछ बोलने के बाद इसका मजाक शहबाज ने उड़ाया था ये बोलकर कि तुम्हारे पापा की चिट्ठी आई है और पापा ये कह रहे हैं कि सलमान खान को सब पता, इंटरेस्टिंग था, सब पता चल चुका है, हम लोग जेल में जा चुके हैं और तुम अब झूठ मत बोलो, सबको सब पता चल गया। अरे हाँ यार, मेरे को इससे याद आया, बाहर उनके ऊपर एक केस भी चला है, मतलब किसी ने FIR की है कि वो ठगी का रिलेट हो रहा है तान्या मित्तल पे। अब वो फ्रॉड है, फेक है, क्या है वो तो नहीं नजर आ रहा, वही चीज है अभी, मतलब चीजें क्लैरिफाई नहीं हो पाई हैं। और उसने ये भी बोला अशनूर और अभिषेक को देख के तान्या ने कि मेरे को पता है कि बिग बॉस में लव एंगल चलता है और ये चीज इनको भी पता है, मैंने सुना था। तो फिर वो क्या कर रही है कि तान्या जो अमाल के साथ कर रही है, जो ये इलायची पानी पिलाया जा रहा है, वो मुझे लगा है लव एंगल के लिए ही। इलायची पानी, मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, मेरे को अटेंशन नहीं मिल रही। अभी देखा लड़ाई के बीच में तान्या आती है कि अमाल मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हो रही, बीमार है, वो कहता है चल हट। तो ये चीज बहुत ज्यादा पर्सनल ले गई होगी वो। अमालियंस के फैंस बाहर हैं जो देख रहे हैं, वो चीज मुझे लगता है कि उनको बहुत हर्ट करेगी कि कैसे, मतलब यार नेहल ने जब वो आई थी उसने वो जो चीज बोली थी वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि अमाल की साइड से कुछ नहीं है, उसने अमाल को भी ये चीज क्लियर की है, लेकिन बाहर जो चीजें नजर आ रही है वो ऐसे नजर आ रही है कि तान्या कोशिश कर रही है, लेकिन अमाल इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसके ऑलरेडी बाहर है। वो अभी तक जैसे गाने रात में करता है, वो अपनी शायरी बोलता है, वो किसी को डेडिकेट करता है, तो वो उनसे क्लियर नजर आ रहा है कि वो ऑलरेडी किसी से कमिटेड है। लेकिन तान्या का वन साइडेड चीजें चल रही हैं और वो सामने में मना कर रही है, देन कहती है मैं बाहर कोई मेरी तलाश कर रहा होगा, ये वो, तो मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ अलग ही चल रहा है। टेडी बियर को भी तान्या मित्तल ने गुडुआ नाम दिया था और कहा था कि ये मेरा इमेजिनरी हस्बैंड है। उसके बाद तुमने देखा होगा कि मालती के साथ तान्या की बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि मालती ने उससे पूछा कि तुम्हें शादी क्यों करनी है, तो जवाब आया क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करने वाला और इमोशनली समझने वाला बंदा है। तो मालती कहती है कि देख तू भी स्ट्रेट है, मैं भी स्ट्रेट हूँ, क्यों ना हम साथ में कर ले और तू मेरी सेवा कर दे और मैं तेरे लिए स्टैंड ले लिया करूंगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि मालती उनकी बहुत अच्छी घर में बन रही है। अब मेरे को एक चीज़ और वो मतलब याद आ गई है कि हम पहले जो इससे पहले वाला एपिसोड हुआ था, हम कुछ और ही नॉमिनेशन के लिए लोगों का नाम अनाउंस करके गए थे, लेकिन जो इस बार बिग बॉस ने गेम खेला ना यार, वो लिटरली मतलब अलग था। नो फैन फॉलोइंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ घर में टास्क। जिशान कादरी का जो नॉमिनेशन है ना, वो काफी शॉकिंग था और हर किसी के लिए था वो। जिशान कादरी हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा अचानक,
लेकिन जो गए और उसके बाद लेकिन वो जो स्टेप वाइज चीजें हुई थी ना, मेरे को था कि नीलम, अशनूर और जिशान और ये बचे थे, नीलम बचे थे। नीलम मुझे लगा पहले नीलम बसीर हो गया, देन नीलम हो गई, फिर मेरे को था कि यार अशनूर बाहर जाएगी। मेरे को अशनूर का लिटरली में लगा था क्योंकि घर में भी इतना नहीं है उनका परफॉर्मेंस और बाहर भी इतना फैन फॉलोइंग का नहीं है। मेरे को लगा जिशान सेव है, लेकिन यार जैसे अशनूर से वो लिटरली मैं शॉक थी, जिशान कादरी कैसे? क्योंकि अशनूर जो है ना वो अभिषेक की वजह से दिख रही है, इसलिए उनका ट्रेंड भी करता है #अभिनूर। तो मुझे लगता है कि वहाँ जो लव एंगल है उसकी वजह से अशनूर और अभिषेक का बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, लेकिन यार वही है ना, एक दूसरे के सहारे मतलब वही, नजर आ रहे हैं। सब लेकिन अभी जो घर में सबसे ज्यादा नजर आ रही थी कुनिका, वो अभी थोड़ा शांत नजर आ रही है। कुनिका जितना रोई है ना अपना लेटर पढ़ के, अपना लेटर पढ़ के तो रोई है, बाकियों के लेटर पढ़ के भी वही रोई है। नीलम का लेटर नहीं आया तो ही कुनिका रोई है, उसने सबका जिम्मा उठाया हुआ है ना। तो कुनिका ने कहीं ना कहीं किचन से रोने वाली ड्यूटी शिफ्ट कर ली और बीच में इतनी लड़ाई के बीच में इतनी हरकतें करी कुनिका ने, टेबल पे रोके वो बिल्ली वाला वो एक्टिंग में महारत तो हासिल है ना। कुनिका का जो देखा गया है बीच में बहुत फनी एक्शन भी देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं कुनिका की ये साइड भी है, तो मुझे लगता है कि कुनिका भी अच्छा कर रही है। वो तो ठीक है, लेकिन जो मालती ने उसको कमेंट किया था मतलब नेहल को, उसमें मेरे को बसीर का समझ नहीं आया। कहाँ तो उन लोगों का अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन बसीर कैसे कूद गया? अभी मुझे लग रहा है ना कि बसीर जो है ना सबका वकील बना हुआ है, सबका। अब शायद से मेरे को लग रहा है कि अभिषेक गलत नहीं था, उसने स्टार्टिंग में अपनी चीजें दिखा दी, कभी अब वो शिफ्ट हो रही हैं चीजें शिफ्ट वाइज, फिर अमाल, अब देन वो बसीर पे चली गई। एक तरफ बसीर जो है वो तान्या का सपोर्ट भी करते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है, और नीलम के लिए तो लड़ा है फरहाना से, ऊपर से नेहल के साथ भी लड़ता हुआ मतलब बोलता हुआ दिख रहा है, आवाज़ उठा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मालती ने टेडी फेंक दी, उसके लिए भी शहबाज से बोला कि तेरी वजह से फेंका, तू ना डिस्टर्ब करता ना, वो टेडी फेंकती। टेडी वाले टास्क में अगर तुमने देखा हो ना, मालती ने फेंक दिया था कि नेहल चिल्ला रही है, तो वहाँ पे मुझे लगता है बसीर जो है ना इस वक्त जो मिस्टर परफेक्ट का टैग आते ही मालती ने उसको दिया था, मुझे लगता है अब वो उसे फुलफिल कर रहा है, जहाँ आवाज़ उठाने चाहिए वहाँ उठा रहा है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो मुझे लगता है फरहाना से तो अब नहीं चलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से बोला गया है कि तुझे नरक में जलाया जाएगा। और उसने नेहल को बोला भी कि वो मतलब मेरी साइड से कुछ नहीं है, कुछ मतलब उसकी नेहल से बात होती है तो बोलती कि फालतू में मतलब मेरे पीछे पीछे क्योंकि नेहल की साइड से तो है ना बसीर के लिए, नेहल का वो तो है, वो तो स्टार्टिंग से नजर आ रहा था, लेकिन जो बीच में लोगों के मतलब नेहल की तरफ से था बसीर के लिए, बसीर की तरफ से नहीं था, लेकिन फरहाना और बसीर का दोनों का नजर आ रहा था। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं कट ऑफ नजर आ रहा है जब से नेहल वापसी घर में आई है, वरना नेहल बाहर गई थी तो नजर आता कि फरहाना और बसीर साथ नजर आने वाले हैं, अब नहीं नजर आ रहा, कहीं ना कहीं बीच में दरार आ गई है। फरहाना की वजह से चीजें खराब हो रही हैं, पर ठीक है। मेरे को लग रहा है नेहल उनके रिश्ते में दरार बन के आई है, व्हील बन चुकी है उस रिश्ते में। पर फरहाना ने जो भी लेटर फाड़ के किया है, मुझे लगता है अभी बिग बॉस जो है अभी वीकेंड के वार पे सलमान खान जो है इनको बताएंगे। हाँ यार, अभी प्रोमो में भी ये भी नजर आया है कि अमाल के फादर आएंगे और वो अच्छा खासा मतलब रो भी रहे हैं और सुना के भी गए हैं, वीकेंड के वार पे मतलब अमाल ने पूरी लिमिट क्रॉस कर दी। वो तो है यार, सबने देखा कि उसकी माँ को कह रहा है वो कि तू और तेरी माँ दोनों बी ग्रेड है, उसके बाद इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करना। तो डब्बू मलिक यही कहते हैं कि तुम अपनी बिलो द तुम चाहे लड़ो मारो मतलब झगड़ो, जो बोलो जो करना है करो, लेकिन बिलो द बेल्ट अपनी वर्ड यूज मत करो, मैं तेरा बोला हुआ अपने माथे पे लिख के नहीं जाऊंगा। तो जिसके बाद अमाल इमोशनल भी हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई फर्क पड़ेगा। गुस्से के बाद तो वो सेम वही है ना, वो इसको कुछ नजर ही नहीं आता ना, बिल्कुल बात तो वही है ना। लेकिन यार मृदुल जो नजर आए हैं और गौरव खन्ना जो नजर आए हैं, अब मतलब कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है, इससे पहले भी जो वीकेंड का वार हुआ था तो सलमान ने भी कहा था कि अब तुम दो लोग नजर आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यार अगर देखा जाए तो नीलम और तान्या, अब उनके पास कोई स्टोरी नहीं बची, मतलब राम कथा बेचने के लिए जो वो काफी ट्रेंड वायरल हो रहे थे वो नजर नहीं आ रहा। तान्या की स्टोरीज अब खत्म हो बोर चुकी हो गई है यार, सारे बिजनेस बता चुकी है वो अपने ऑडियंस को, सारे पेजेंट बता चुकी है, साड़ियों का कलेक्शन बता चुकी है, बिजनेसेस बता चुकी है। शहबाज में भी इतना एंटरटेन नहीं कर पा रहा। शहबाज ये कह रहा है कि शायद तान्या में से ज़्यादा गरीब है, चाहे उसने मजाक में कमेंट किया, लेकिन मुझे लगता है कि उसने ये बोल दिया है कि तान्या जो है वो उससे ज़्यादा गरीब है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सी अगर बाद में पता चला तो ये चीज़ें निकल कर आएंगी। तो फिर ये सारे के सारे तान्या से बिजनेस क्यों मांग रहे हैं? अबे यार हमको रख लेना, हमारे बाप इतना अमीर होता तो नीलम और नीलम की तरफ से तान्या की दोस्ती यार बहुत प्योर है, चाहे कुछ भी बोलो। ऑब्वियसली वो रहेगी जब तक घर में रहेगी, क्योंकि बाहर काम चाहिए। एग्जैक्टली यार, दो ही दोस्त है इनके। और तो ये, और रही बात प्रणीत की, अभी प्रणीत ने स्टैंड अप कॉमेडी की है जिसमें उसने सबकी एक एक करके मजाक में प्रणीत मोरे है यार, प्रणीत मोरे है गाइस, अभी बिग बॉस में मृदुल भी है। वैसे यार शॉकिंग नहीं है ये
मतलब कहाँ जिशान कादरी और कहाँ प्रणीत प्रणीत मोरे मोरे। सेव होते होते हर हफ्ते रुक जा रहा है नॉमिनेट होते होते। मुझे लग रहा है वो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से टिका हुआ है, जो वन लाइनर मारता है अब ना उसने वन लाइनर भी और उसने थोड़ा भी शुरू भी किया है लोगों को ग्रुप में बिठा के और वो एंटरटेन करता है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब बाहर लोगों को भी मजा आ रहा तो है वो इस सुन के। वीकेंड के वार पे जितने नॉमिनेट हुए हैं तो क्या लगता है? कौन होगा मेरी साइड से? मेरा तो अभी भी प्रणीत मोरे ही रहेगा यार मेरे को नहीं समझ आ रहा। ये चीज़ है, मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि क्या इसके बाद जो अमाल है घर का नेक्स्ट, क्योंकि इस हफ्ते तो कैप्टनसी टास्क फेल हो गया, तो इस हफ्ते तो घर में डेमोक्रेसी सरकार है तो सब लोग मिलके चलाएंगे। पर ये भी देखना है कि जैसे नेहल ने एक अच्छा स्टेप ये उठाया, तो पूछा गया कि घर में से 2 लोगों की किसकी चिट्ठी नेहल देना चाहती है टास्क फेल होने के बाद, तो नेहल ने अशनूर का और बसीर का नाम लिया। अशनूर का नाम इसीलिए क्योंकि उसका कहना था कि बेचारी 21 साल की है, बच्ची है, लिटरली अशनूर का नाम लिया है अशनूर उसने। का नाम ओ लिया भाई, है, काफी लेटर जो shocking है अशनूर को दिया है और बसीर को दिया। बसीर ऑब्वियसली दोस्त है, मतलब सिंपैथी गेन करने के लिए दिया है वो यार, काफी यार शॉकिंग मुझे है नहीं लगता यार। सिंपैथी गेन करने के लिए, क्योंकि सिंपैथी ही चाहिए तो अपना पढ़ लेती ना, कि तान्या को दे देती। यार ऑब्वियस है यार, सिंपैथी बिग बॉस कितनी बार बोल चुका है कि अगर तुम्हें नहीं करना था तो क्यों सिंपैथी ले रही हो। एक टास्क हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तब भी बिग बॉस ने बोला कि मेरा क्यों टाइम वेस्ट किया, घर वालों का क्यों वेस्ट तो किया। ये चीज वो ये काम करती है। अशनूर को देने का रीजन ये बताया कि अशनूर 21 साल की है, शुरू से अपने घर में रही है, बच्ची है, तो मुझे लगता है कि उसका लेटर दे देना तुरंत से चाहिए। ज्ञान आ जाता है इन लोगों को अचानक से, और कहाँ से दूसरा पता तान्या नहीं। ने ये भी बोला है क्योंकि गौरव खन्ना की वजह से टास्क फेल हुआ है, गौरव ने वो चिट्ठियां नीलम को दे दी थी पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से टास्क फेल हो गया। 5-6 लोगों के लेटर्स, सिर्फ 5 लोगों के लेटर्स मिले, बाकी के 10 लोगों के 11 लोगों के लेटर्स नहीं पहुंचे। तो नेहल ने, और जिसके बाद गौरव ने सबसे माफी मांगी है कि मुझे माफ कर दो मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से, मैं तो सिर्फ अच्छा ही बनना चाहता था, उसके लिए मेरा ऐसा हो गया। तो नेहल ने आवाज़ उठाई कि क्यों ना गौरव को, मतलब अब क्यों नहीं गौरव के लिए आवाज़ उठा रहे हो कि गौरव ने गलती की, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, उसकी वजह से सबके लेटर्स नहीं मिले। तो मुझे लगता है ये चीज़ ये भी, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी वीकेंड के बारे में सलमान खान डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी बहुत से लोग घर से बेघर हो सकते हैं वो देखने को मिलेगा। लेकिन यार ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वीकेंड के बार पर सलमान खान घर वालों को किसको अच्छी खासी तकड़ी देखो फटकार मालती पड़ने और वाली अमाल है। तो कंफर्म है, Exactly. ठीक है। अब मुझे लगता है कुछ कि ज्यादा शायद हाई इस उनका बार पर्सनल हाई और पर्सनल मुझे लगता है फरहाना को शायद बिग बॉस डिफेंड करे, सलमान खान डिफेंड करे, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि टास्क था, हाँ, उनके पास फाड़ना valid था, point है। ठीक है। तो ये इतना बड़ा हल्ला बनाने की जरूरत नहीं थी कि फाड़ दिया। और दूसरा, माँ पे कमेंट करने के बाद, इतना बड़ा वर्ड यूज करने के बाद, जो अगर आपने बिग बॉस देखा हो, लाइव फीड में यूज हुआ है वो, और उसमें भी दिखाया गया है, तो इतना बड़ा वर्ड यूज करने के बाद भी फरहाना ने उसके पेरेंट्स के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो शायद फरहाना के लिए सलमान खान तारीफ भी करे। बाकी तो मुझे एक्साइटमेंट है कि अमाल मलिका का रिएक्शन होता है, अपने पापा को देखकर रोता है तो क्या सफाई देता है किसने। तो यार एक एक्साइटमेंट अलग लेवल होती है, जैसे कि कुनिका का बेटा आया था, वो एक अलग लेवल थी, कुछ नेगेटिव नहीं था, वो सिर्फ अपनी माँ को पुल अप करने के लिए लेके आया था। लेकिन ये यार उसके फादर के लिए भी और उसके लिए भी ना थोड़ा एक होता है ना डाउन करने वाला इमेज। इससे पहले भी अमान के ऐसे बहुत सारे घर से स्टेटमेंट्स आए, जिससे बाहर डब्बू मलिक ने माफी तक मांगी है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और अभी भी वापस ऐसा हुआ है कि बुलाना पड़ा एक्चुअल में उसको अमाल को बोलने के लिए। वही सो गाइस, देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीकेंड का वार, क्योंकि जो अमाल ने अपनी भाषा का इस्तेमाल किया है वो काफी मतलब आपत्तिजनक है, ऐसे किसी के पर्सनल पे जाके कमेंट करना, और जिसके बाद अब उनके फादर नजर आएंगे स्टेज पर सलमान खान के साथ। जी हाँ, तो अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सलमान खान क्या कुछ बोलते हैं अमाल मलिक को, क्योंकि हाल ही में भी काफी अफवाहें भी चल रही थी कि सलमान खान अमाल को डिफेंड करते हैं। एग्जैक्टली, जिसके बाद सलमान ने खुद सफाई भी दी थी कि लोग तो कहते रहते हैं, मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। हाँ, तो लेकिन अब ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस हफ्ते घर से कौन नॉमिनेट होने वाला है, क्योंकि इस बार दिवाली वीक भी है। तो बबली क्या लगता है कौन नॉमिनेट होगा? लेकिन यार हमारी प्रेडिक्शन जो होती है ना कभी कभी मतलब सही होती है, लेकिन इस बारी जो थी वो गलत थी, क्योंकि जिशान लिटरली, लेकिन यार हमारी नहीं, बाहर जो ऑडियंस है उनकी भी, हम तो बाहर वो उम्मीद ही नहीं थी उनको भी। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं प्रेडिक्ट करना चाहती अभी मैं बचना चाहती हूँ। मैं अगले वीकेंड पे जरूर प्रेडिक्ट करूंगी। इस बार तो होने वाला भी नहीं, क्योंकि दिवाली वीक और फेस्टिव वीक पे नहीं होता है, बट हाँ धमाका करने में उनको टाइम नहीं लगता। बिल्कुल। सो गाइज, हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि अमाल की पर्सनैलिटी कैसी नजर आ रही है, या फिर इस बार घर से कौन बेघर हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पर, और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।